Hello everyone, welcome to BB Law. Today we'll discuss an important topic of Muslim law, that is muta marriage. So let's start with the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मुटा मैरिज? मुटा मैरिज का मतलब क्या होता है? दिस इज अ टेम्परेरी मैरिज. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम निकाह जो कि हम मुस्लिम लॉ में पढ़ते हैं. ये एक टेम्परेरी फॉर्म ऑफ मैरिज होती है जो सिर्फ शिया स्कूल रिकॉग्नाइज करता है मुस्लिम लॉ का. दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुन्नीज. शियाज का भी सिर्फ इतना इशारी स्कूल इसको रिकॉग्नाइज करता है और कोई स्कूल इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है. ठीक है, ओनली द शियाज, ओनली द इतना इशारी स्कूल ऑफ शियाज रिकॉग्नाइज दिस. सो मुटा मैरिज जबकि ये टेम्परेरी मैरिज होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, विल डिस्कस अबाउट द एसेंशियल्स. दिस मैरिज इज बेसिकली फॉर इंजॉयमेंट और यूज़. ये सिर्फ एक कुछ टाइम पीरियड के लिए मैरिज होती है जो कि सिर्फ इंजॉयमेंट और यूज़ के लिए की जाती है. इट मे बी रेंडेड एज मैरिज फॉर प्लेजर्स एंड ये मैरिज सुन्नीज में वॉइड होती है. दिस मैरिज इज वॉइड इन द सुन्नीज. सो ये मैरिज का कंसेप्ट ओरिजिन कहाँ से हुआ मुटा मैरिज का? इसका ओरिजिन हुआ प्री इस्लामिक अरब्स के टाइम. उस टाइम क्या होता था कि सर्टेन वुमेन एंटरटेन मेन इन देयर ओन टेंट्स, नाइदर पार्टी एक्वायरिंग एनी राइट ओवर द अदर. सो द वुमेन कुड डिसमिस द मैन एट एनी टाइम शी चूज. द चिल्ड्रन, जो भी बच्चे होते थे उससे बिलोंग टू हर. इट वॉज इनफैक्ट प्रोस्टिट्यूशन था. इट इज़ नथिंग एल्स, दैट वॉज ओनली फॉर द, ठीक है, प्लेजर पर्पज के लिए होता था. सो ये इसका जो ओरिजिन है दैट वाज फ्रॉम द प्री इस्लामिक अरब्स और सुन्नीज ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया. दैट्स व्हाई इट इज़ वॉइड इन सुन्नीज एंड शिया का सिर्फ इतना इशारी स्कूल इसको रिकॉग्नाइज करता है. सो व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर मुटा मैरिज? दो ये टेम्परेरी होती है बट टेम्परेरी फॉर्म है, बट इसमें टर्म आपकी स्पेसिफाई होगी कि कितने टाइम पीरियड के लिए ये है. ये एक दिन के लिए भी हो सकती है, इट कैन बी फॉर अ डे और फॉर ए मंथ, ठीक है, और फॉर ए ईयर. ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी फॉर ए डे, फॉर ए मंथ और फॉर ईयर. डावर इसमें स्पेसिफाई होता है, ठीक है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए. दीज आर द असेंशियल्स ऑफ मुटा मैरिज. अगर दोनों चीज़ें हैं तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. इफ़ द टर्म इज फिक्स्ड, अगर टाइम पीरियड फिक्स है बट डावर स्पेसिफाई नहीं किया, देन ये क्या है, दिस इज वॉइड इन नेचर. बट अगर डावर स्पेसिफाई कर दिया और टर्म फिक्स नहीं की है, वो कंटिन्यू है, ठीक है, कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, तो फिर वो परमानेंट मैरिज में इंक्लूड की जाएगी. सो देन द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि मुटा के लिए दोनों चीज़ें स्पेसिफाई होनी चाहिए, बट देन इट मे ऑपरेट एज परमानेंट मैरिज. सो व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ मुटा मैरिज? टर्म स्पेसिफाई होनी चाहिए, डावर स्पेसिफाई होनी चाहिए, तब भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा. ठीक है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. डेक्लेरेशन एंड एक्सेप्टेंस आर नेसेसरी फॉर दिस. एंड द अनदर कि दोनों पार्टीज जो हैं, ठीक है, वो मेजर होनी चाहिए. दैट मीन्स कि पुबर्टी होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ पुबर्टी एंड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड. एंड ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं होना चाहिए. दिस मस्ट नॉट एग्जिस्ट एनी प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. नॉट इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, जो कि हमें मुस्लिम लॉ में दिया हुआ है कि फॉस्टर्स रिलेशनशिप बाय ब्लड, उसमें नहीं ये कर सकते. ठीक है, बाकी मुटा मैरिज कैन बी डन. सो दिस इज अबाउट इट एसेंशियल्स. नाउ लीगल इंसिडेंट्स क्या होंगे मुटा मैरिज के? नो म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन द पार्टीज. कोई भी, जैसे हम निकाह में होता है कि पार्टीज का म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस होता है, इसमें नहीं होता है. अनलेस कि कोई एक्सप्रेस प्रोविजन जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उसमें कुछ लिखा हुआ है फिर हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन द पार्टीज आर क्रिएटेड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ मुटा मैरिज आर लेजिटिमेट. वो लेजिटिमेट होते हैं एंड दे हैव द राइट ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. और उनका राइट होता है इनहेरिटेंस का फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. So children are legitimate and they have the right of inheritance from both parents. Third point is the marriage is dissolved. ये कब खत्म होती है? या तो जब टाइम पीरियड जो फिक्स किया हुआ है, सपोज 1 महीने का किया, उसके एक्सपायर होने पे ये खत्म हो जाती है, या फिर दोनों पार्टीज बाय म्यूचुअली कंसेंट से इसे खत्म कर सकते हैं, या फिर एक पार्टी की जब डेथ हो जाती है तब ये खत्म हो जाती है. Another point is ये निकाह की तरह नहीं है. दैट्स वाई डाइवोर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन मुटा मैरिज. डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट मुटा मैरिज में है ही नहीं. ये डिसॉल्व मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगी. अगर तो मैरिज कॉन्ज्यूमेट हो गई है देन द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू फुल डार. अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट हो गई है, इफ इट इज नॉट कॉन्ज्यूमेटेड, अगर ये कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, देन द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू हाफ डावर.
अगर कॉन्ज्यूमेट हो गई है देन द वाइफ इज एंटाइटल टू फुल डावर, अगर कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है देन शी इज एंटाइटल टू हाफ डावर। जैसे निकाह में होता है कि देयर आर ओनली लिमिटेड टू 4 नंबर ऑफ वाइफ्स, बट इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ वाइफ्स हो सकती हैं, कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द हस्बैंड इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड रेजिडेंस टू मुटा वाइफ। हस्बैंड बाउंड नहीं होता वाइफ को रेजिडेंस प्रोवाइड करने के लिए मुटा वाइफ को। एंड जैसे हम निकाह में इद्दत पीरियड वाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ता है जब जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाती है बाय डेथ और डाइवोर्स, सेम इज इन दिस केस वाइफ को मुटा इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर तो मैरिज जो है वो डेथ से ठीक है होती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो इद्दत पीरियड सेम होगा जो हम निकाह में देखते हैं, दैट इज़ 4 मंथ एंड 10 डेज, वो 4 महीने 10 दिन का होगा। ठीक है, अगर उससे नहीं होती है फिर उसमें कितना होगा, इन केस अगर तो प्रेग्नेंट है फिर डिलीवरी तक होगा। अगर उसकी जो मैरिज है अदर देन डेथ होती है हस्बैंड की देन इट विल बी, ठीक है, उसका कितना होगा टाइम पीरियड, देन इट विल बी 2 कोर्सेज if she is menstruating। अगर menstruating है then 2 courses होगा, अगर if she is not subject to menstruation then 45 days, not subject not menstruating then 45 days। ठीक है, if she is menstruating then 2 courses। so this is the इद्दत period and this is essential। ठीक है, जहाँ पे कोहैबिटेशन नहीं हुई है वहाँ पे इद्दत नेसेसरी नहीं होगा। सो दीज आर द लीगल इंसिडेंट्स जो कि मुटा मैरिज से फ्लो करते हैं। अब किसके साथ मेल जो शिया है, ठीक है, वो किसके साथ मुटा मैरिज कर सकता है, ही कैन डू, ठीक है, सुन्नीज में शिया मुस्लिम कैन डू मुटा मैरिज विथ मुस्लिम वुमेन, वो मुस्लिम के साथ कर सकता है। ही कैन, ठीक है, वो क्रिश्चियन के साथ कर सकता है, जूइश के साथ कर सकता है, फायर वर्शिपर के साथ कर सकता है। सो इनमें से वो किसी के साथ भी मुटा मैरिज कर सकता है, बट नॉट विद द फॉलोअर ऑफ अनदर रिलीजन। दैट मीन्स कि वो हिंदू वुमेन के साथ नहीं कर सकता है, अगर वो ऐसा करेगा देन दैट इज वॉइड। सो दीज आर द, ठीक है, सिर्फ इनमें कर सकता है शिया मेल मुस्लिम मुटा मैरिज, अदर किसी रिलीजन में वो मुटा मैरिज नहीं कर सकता है, अदर रिलीजन मुटा मैरिज का कंसेप्ट नहीं देता है। सो वी हैव डन अबाउट द डेफिनेशन, व्हाट आर द एसेंशियल, व्हाट आर द लीगल इंसिडेंट्स एंड मुटा मैरिज किस में होगी। सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आपको वीडियो कैसा लगा। बिफोर दैट, ठीक है, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी। अनअकैडमी ने आप, ठीक है, अभी जुडिशरी का थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट किया है एंड वी नो दैट अनअकैडमी इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अनअकैडमी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ प्लान्स प्रोवाइड करता है। यू कैन सी दिस प्लान्स, दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट प्लान्स फ्रॉम 1 month to 24 months प्लान। यू कैन परचेज एनी प्लान, ठीक है, इवन आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो अगर आपको वन टाइम पेमेंट नहीं करना है। यू कैन पे इन द इंस्टॉलमेंट्स, यू कैन सी, ठीक है, आप लोगों को इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए, इवन अबव 6 months नो कॉस्ट EMI इज प्रोवाइडेड। एंड यू कैन यूज दिस कोड, जब भी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, यूज दिस कोड VV Law, यू विल गेट 10% ऑफ। सो अनअकैडमी का, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू वेरी लेस जो कि हम ऑफलाइन अकेडमीज में पे करते हैं, पहले तो इससे भी कम था, अब थोड़ा इंक्रीज हो गया है। सो यूज दिस कोड, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ अनअकैडमी पे मिल जाएगा। एंड इवन यू कैन वॉच माई स्पेशल फ्री लाइव क्लासेज ऑन अनअकैडमी, उनको फ्री में अनलॉक करने के लिए यूज दिस कोड एज वेल VV Law, लिंक आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनअकैडमी पे एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि, ठीक है, स्टार्ट हुई है आपकी कोर सब्जेक्ट्स पे CPC, CRPC, IPC एंड एविडेंस। ये टेस्ट सीरीज आपकी 9 to 9:30 होती है एंड इसको भी फ्री में अनलॉक करने के लिए सेम कोड यूज कर लेना, दैट इज VV Law। यू कैन अनलॉक इट फॉर फ्री एंड देयर इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दीज टेस्ट एवरी सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 7 to 8 PM। ठीक है, सो अनअकैडमी पे, ठीक है, आपको बहुत सारे उसमें लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, अभी उसमें आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग योर लोकल लॉज, एंड आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो उसमें अनअकैडमी आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स एंड ऑल अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। Thank you so much everyone. Do subscribe the channel, like the video and share it with your friends so that more students can take benefit from that. Thank you so much.